मुजफ्फरनगर धूमधाम से मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती। पुलिस लाइन में हुआ भव्य आयोजन। मुजफ्फरनगर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों ने अंबेडकर जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और सलामी देकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर एसएसपी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में उनके योगदान और भारतीय संविधान निर्माण में उनकी अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस तरह बाबा साहिब ने समरसता, समानता और न्याय आधारिता समाज की नींव रखी। पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारियों समेत पुलिस बल के अनेक जवानों ने भाग लिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को आत्मसात करने की प्रेरणा ली। 14 अप्रैल 1891 में मऊ, जो अभी मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ है। उनके पिताजी सेना में सूबेदार थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक दलित परिवार में पैदा हुए और उन्होंने काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए अब एजुकेशन का रास्ता चुना। जैसा कि सबको पता है कि स्वतंत्रता के दौरान जब हमको स्वतंत्रता मिली तो अपना संविधान लिखने के लिए जब व्यक्ति ढूंढा गया तो उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही माना गया कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के सबसे अच्छे चेयरमैन हो सकते हैं और इसीलिए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चयन हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने BA में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से किया था और उनकी MA PhD कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA से की। इसके साथ ही उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी MSc और BSc की डिग्री प्राप्त की थी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्राइमरी एक इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने एक पेपर लिखा था द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। इसकी चर्चा आज भी इकोनॉमिक्स में होती है। हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो है उसकी भी जो मूल संरचना है उसके संस्थापक की जो आइडिया था वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। बाबा साहब ने जिस ड्राफ्टिंग कमेटी को प्रिसाइड किया, जब ड्राफ्टिंग कमेटी के सारे सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिस्कस होते थे तो डॉक्टर अम्बेडकर ही उसको एक्सप्लेन करते थे और संशोधनों के ऊपर चर्चा करते थे। ये सारे आर्काइव हमारे पास अभी मौजूद है और मेरे ख्याल से सबको इसको पढ़ना चाहिए। इसी से आप इस बात को जान पाएंगे कि आज हमारे संविधान में जो भी सिद्धांत और मूल्य वो कैसे आए। इसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों, पिछड़ों और ऐसे समूहों के लिए जिनको कई सैकड़ों वर्षों से समानता का अधिकार नहीं प्राप्त था, उनको समता का अधिकार दिलाया। इसीलिए आज वह एक आइकन है इस देश में और हम सबको के लिए वो एक अतुलनीय महापुरुष है। जो व्यक्ति समाज के सबसे नीचे स्ट्रेटा में पैदा हुआ हो वो आगे चल के भारत का प्रथम लॉ मिनिस्टर बनता है। उसकी भी चेयरमैनशिप में भारत का संविधान लिखा जाता है और आगे चल के उन्होंने हमारे ही देश में जो शुरू हुआ धर्म बुद्धिज्म था उसको अपनाया और उन्होंने हमेशा ये संदेश दिया कि वी आर फर्स्टली एंड लास्टली इंडियन। ये कहना डॉक्टर अम्बेडकर का था। हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम सबसे पहले और सबसे आखिरी में भारतीय ही अपनी जात पात, ऊंच नीच, धर्म भेद इन सबको भुलाकर हमको इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और एक डेवलप सोसाइटी बनाने के लिए हमेशा उनके मूल्यों का अनुसरण करते हुए अपना कार्य करते हैं। धन्यवाद।